ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चर्चा हम आज इस बात को लेकर कर रहे हैं क्योंकि किसानों की ओर से एक बार फिर से इस बात का ऐलान किया गया है कि 31 जनवरी को वो जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर प्रोटेस्ट करेंगे, वो धरना देंगे अपनी मांगों को लेकर। और उनको ऐसा लगता है कि सरकार ने वादा खिलाफी की है। सरकार ने जिन 5 मांगों को लेकर, प्रमुख रूप से हमारी जो 5 मांगे थी उनको लेकर जो बात कही थी, जो भरोसा दिया था, उस पर सरकार अभी तक खरा नहीं उतरी है। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और फिलहाल हमारे साथ खालिद हुसैन जी भी जुड़ गए हैं। खालिद हुसैन जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है खालिद जी, और मैं आप ही के पास आ जाता हूं। सवाल मेरा सीधा सा आपसे यह है कि 49 दिन हुए अभी इस आंदोलन को खत्म हुए और एक बार फिर से किसानों की ओर से इस बात का ऐलान किया गया है कि भाई अगर आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो हम फिर से इस आंदोलन को खड़ा कर देंगे। आपको लगता है कि ये ठीक है? और खालिद जी, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा जल्दी नहीं हो रही है क्या? क्योंकि भाटी जी का ये कहना है और ये बात सही भी है कि कानूनी प्रक्रिया होती है और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सारी चीजें चलती हैं, उसमें समय लगता है। अमित जी, जिस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आके एकाएक कानूनों को वापस, इन काले कानूनों को वापस लेने की बात कही थी, उस दिन मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों ने, किसान नेताओं ने, और हमने भी ये कहा था, कांग्रेस पार्टी ने भी ये कहा था कि अच्छा है अगर प्रधानमंत्री ने आने वाले 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए ये फैसला ले लिया, लेकिन ये जुमला नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि भाजपा को ऐसा लगा होगा, भाजपा का इन कानूनों को वापस लेने से उनका टारगेट था कि कानून वापस लेने के बाद हमारे साथ क्या होगा कि आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें इसका फायदा लेना चाह रहे थे। मैं आपको दो छोटी छोटी 2 महापुरुषों का वो सुनाता हूं। पहले आपको मैं गांधी जी के बारे में एक बात बताता हूं। गांधी जी ने कहा था कि जो कानून तुम्हारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते उनकी अवहेलना करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था। कुछ बार सरदार पटेल जी ने भी कुछ कहा था किसानों के लिए। उन्होंने कहा था कि किसान जो मूसलाधार बरसात में खेती करता है, कीचड़ में खेती करता है और अपने मखमले बेलों से काम लेता है, उसको सर्दी गर्मी में जो काम करता है उसको डर नहीं। जहां तक आपका जल्दी होने का सवाल है, मैं समझता हूं कि भाजपा की नीयत कानून लाने से बाद वापस लेने तक नीयत साफ नहीं थी। मैं समझता हूं इस देश के किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा, अगर किसानों को ऐसा लगने लगा तो मैं समझता हूं सरकार हर वर्ग में अपना विश्वास खो चुकी है। जो सरकार, ये जब सरकार ने कहा था कि हम ये सारी प्रक्रिया करेंगे तो उसमें कम से कम 1-2 कदम कुछ तो सरकार को आगे आना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूं कि किसानों से जो उन्होंने वादे किए थे कानून वापस लेने में, शर्मा जी, कोई भी एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। ना ही मुकदमे लेने की वापस जो प्रक्रिया वो चलाई है, जो और सारी चीजें अभी कुछ नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि ये जल्दी नहीं है। मैं समझता हूं किसानों की तरफ से ये सावधानी है। सावधानी कभी नहीं हटनी चाहिए, नकेल कभी नहीं ढीली होनी चाहिए। अन्यथा चीजें क्या है, नकेल अगर ढीली हो जाती है तो चीजें अनबैलेंस हो जाती हैं। और मैं किसानों को, जो इस देश को बनाने वाला किसान है शर्मा जी, वो भली बात ही समझता है अपनी चीजों को, अपने भले बुरे को, और होने वाले आगे क्या होने वाला है। क्योंकि किसान जो खेती करता है वो बहुत समय पहले जमीन अन्न पैदा करती है, उसका फ्यूचर बताने लगता है कि इसमें ये चीज इस तरह से पैदा होगी। तो ये जो सरकार की तरफ से उनका विश्वास कम हुआ है, ये बहुत ही दुखदायी है। और मैं समझता हूं कि भाजपा ने अपने लिए वो रास्ते खोल दिए जो रास्ते उनको सत्ता से बिल्कुल हटा के इस देश का किसान दम लेगा। ठीक है खालिद जी, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन हुकुम से भाटी जी, देखिए खालिद हुसैन साहब का जो कॉन्फिडेंस है वो इसलिए भी ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि पंजाब में देखने को मिल रहा है, भाई पंजाब में जो प्रक्रिया है वो चल रही है। वहां पर जो मृतक किसान है उनके परिवारों को मुआवजा भी दिया जा रहा है। वहां पर बहुत सारे किसानों के मुकदमे वापस भी लिए गए। और स्वामी निधि ने भी ये सवाल आपसे किया था कि जब पंजाब में हो सकता है तो जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां क्यों नहीं हो सकता, वहां इतना समय क्यों लग रहा है? दूसरा, भाई ये भी आरोप लगा रहे हैं स्वामी निधि कि आपकी ओर से ये कहा जा रहा है, सरकार ये कह रही है कि आप हमें बताइए, आप केंद्र से हमें परमिशन दिलवा दीजिए मुकदमे वापस लेने की, हम ले लेंगे। अमित जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं और खालिद जी की बात का जवाब दूं। उससे पहले स्वामी इंद्र जी ने वो बात कही थी कि क्या कमेटी बन गई है, क्या उसका वो प्रारूप बन गया है। स्वामी जी देखिए, आपको पहले भी मैंने अपने जवाब में कहा था कि अभी बजट सत्र होने वाला है
उससे पहले कमेटी की घोषणा होगी, क्योंकि बीच में ये चुनाव की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो गई है और किसान यूनियन के ही 2 नेता उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनका नाम आप लोगों की तरफ से दिया गया। ये तो अमित जी ने भी अपने बात में कही थी एक बात, इसलिए वो कमेटी की घोषणा तो बहुत जल्दी होने वाली है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, मैं खालिद जी की बात पर आता हूं। कांग्रेस पार्टी जोश में नहीं है, बौखलाहट में है। कैसे? बहुत शुरुआती दौर में कहा कि हम आंदोलन के साथ नहीं है, हम किसानों के साथ नहीं है और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सुनिए जरा खालिद जी, सुन लीजिए, आपका वक्तव्य मैं टीवी चैनल पर दिखा सकता हूं और ऐसा नहीं है, कितने ही डिबेटों में आए हैं। उसके बाद आप लोगों का ही वक्तव्य है, जब हमने कहा कि जो कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन हुआ था उसमें कांग्रेस के लोग और आईएनएलडी के लोग शामिल थे, क्लियर कट स्टेटमेंट आई नहीं, हम लोग नहीं थे, और बाद में टीवी चैनल्स पर बैठकर कहा कि हम लोग ही उसमें शामिल थे। आईएनएलडी की स्टेटमेंट है, कांग्रेस की स्टेटमेंट है, इसलिए ये दोगला चरित्र नहीं चल सकता। आप किसानों को भड़काने का काम करते हैं। आप, ये समस्या आज की नहीं है, सुन लीजिए, ये समस्या आज की नहीं है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहती थी कि हम एमएसपी नहीं देंगे, मंडी व्यवस्था को खत्म कर देंगे। ये वही कांग्रेस पार्टी है। वही कपिल सिब्बल है वो कांग्रेस के। वो पार्लियामेंट में दिया गया उनका बयान, हुड्डा साहब का उस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते ये उस कमेटी में तय करना जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने इसका विरोध किया था, और उसके बावजूद भी वो मंडी व्यवस्था और एमएसपी को खत्म करना चाहते थे। आप उसी कांग्रेस पार्टी से तो नहीं है, कोई दूसरी कांग्रेस है तो वो बता देना। दूसरी बात, ये केवल और केवल एक बहकावा है, सरकार की एक प्रक्रिया है। शायद आप बहुत देर से जुड़े हैं। एमएसपी के लिए या दूसरे और उस सब को तय करने के लिए कमेटी की घोषणाएं हुई हैं, कमेटी बाकायदा सरकार घोषित करने वाली है। नहीं भाटी जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। भाटी जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। भाई जब पंजाब सरकार कर सकती है, देखिए ये सवाल तो कोई भी पूछेगा आपसे। आपने बातचीत की ना भाटी जी, ये सवाल तो आपसे कोई भी पूछेगा, और स्वामी जी भी तो ये सवाल बार बार उठा रहे हैं कि भाई जब पंजाब सरकार कर सकती है तो आपकी सरकार क्यों नहीं कर सकती है, यही सवाल पूछ रहे हैं वो बार बार। देखिए, पंजाब सरकार ने आपको समय क्यों लग रहा है? नहीं सुनिए, पंजाब सरकार ने कुछ नहीं किया, केवल और केवल दिखावा करने का काम किया। पंजाब सरकार ने केवल और केवल बरगलाने का काम किया। पंजाब सरकार ने क्यों नहीं धान पर एमएसपी दिया? पंजाब सरकार ने क्यों नहीं गेहूं की पूरी खरीद फरोख्त की? क्यों नहीं दूसरी फसलों पर खरीद फरोख्त की? क्यों नहीं किसानों को जो सुविधाएं देनी चाहिए वो दी? ये केवल और केवल एक दिखावा है, ये पॉलिटिकल स्टंट है, इससे ज्यादा अमित जी कुछ नहीं है। इन्होंने अगर वो सुविधाएं दी तो राजस्थान में क्यों नहीं दी? वहां भी तो कांग्रेस की सरकार है, वहां भी तो किसानों से संबंधित वहां भी तो मुकदमे हैं। इसलिए ये केवल और केवल एक दिखावा है कांग्रेस का, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन स्वामी जी, जो आरोप आपने लगाया था, एक आरोप जो आपने कहा कि भाई हमसे ये कहा जा रहा है कि आप केंद्र से परमिशन ले लीजिए, हम मुकदमों को वापस ले लेंगे। लेकिन केंद्र तो परमिशन दे चुका है ना ऑलरेडी। केंद्र तो कहा है कि जो मुकदमे वापस लेने लायक हैं, राज्य सरकारें उन केसों को वापस लेने पर विचार करें। तो इसमें फिर ये जो आप जो कह रहे हैं उस बात में और केंद्र जो कहा उसमें तो बहुत अंतर है ना। अमित जी, मैं बता देना चाहता हूँ, भाटी जी ने कहा था कि एमएसपी को लेके वार्ता करने के लिए किसानों की जो कमेटी है वही पूरी नहीं है। उससे क्या लेना देना? संयुक्त किसान मोर्चा मजबूत है, जैसे पहले था वैसे आज है। किसानों ने ये आंदोलन जो है वापस नहीं लिया, स्थगित किया है। आंदोलन निरंतर जारी है। हम तो सरकार की से उम्मीद लगाए बैठे हैं, इंतजार में बैठे हैं कि सरकार हमें इंसाफ कब देगी। पर ये आज मालूम हो रहा है, किसानों को समझ में आ रहा है, ये मात्र चुनावी जो है जुमला था। किसानों को सरकार कुछ देने वाली नहीं है। अगर सरकार की मंशा होती, खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है कि हमारे पास केंद्र से कोई अभी तक कोई पत्र नहीं आया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक के लेवल के ने कहा कि हमारे पास कोई पत्र नहीं आया। यहां तक कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, उन्होंने कहा हमारे पास किसानों का डाटा ही नहीं है, कितने किसान मर गए। तो आप समझ सकते हैं, जब मुख्यमंत्री का लेवल का आदमी इस बात को कहता है तो आम जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके ऊपर क्या बात रह जाती है? वो कुछ नहीं कर सकते। ये राजनीतिक जो है उससे मंशा पे जाहिर होता है कि समय का जो हुक्मरान है वो अपनी जनता को न्याय देना चाहता है।
या नहीं देना चाहता। आप क्यों सिर्फ किसानों को वर्गलाने की कोशिश करें कि किसान नेता राजनीति में चले गए? जो चले गए हैं उन्हें संयुक्त किसान मोर्चा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा अपने मसलों को लेकर आंदोलन में खड़ा है। सरकार से हम ये पूछ रहे हैं, क्या आप किसानों को पुनः आंदोलन की आग में झोंकना चाहते हैं या उन्हें इंसाफ देना चाहते हैं? अगर आप नहीं देंगे तो 31 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चे ने फैसला ले लिया है कि 31 जनवरी को पूरे भारत के अंदर, हरियाणा ही प्रदेश में, पूरे भारत के अंदर जिला मुख्यालयों पर जाकर किसान अपना विरोध दर्ज कराएंगे और सरकार से बात पूछेंगे कि आप एक आरोपी को लेकर, जो देश का गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्रा जी, उसको लेकर चुनाव में चले गए हैं। किस देश की जनता को क्या इंसाफ मिलेगा? लखीमपुरी खीरी जैसी घटना आपने की है, उस तमाम बातों को लेकर किसान अपना ज्ञापन देगा। साथ में नरेंद्र मोदी जी का जो पुतला है उसको दहन करने का भी किसान काम करेगा। ठीक है, लेकिन स्वामी जी, गुड़ी प्रकाश जी को जानते हैं आप? उनका बयान सुना आपने आज, क्या कह रहे थे वो? मैं अमित जी बता देना चाहता हूं आपको, गुनी प्रकाश जी के बारे में जितना आप जानते हैं मुझसे बेहतर, मैं समझता हूं कि मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। वो घर बैठकर राजनीति करते हैं, किसानों के खिलाफ बोलते हैं। उनका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, ना तो तब था, ना ही उनका अब है, और ना ही भूपेंद्र सिंह मान का इस आंदोलन से कोई लेना देना था। जबकि उनको सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने मेंबर बनाया था, उस तक से वो त्याग पत्र देंगे, ना तो सरकार के साथ चल सके ना किसानों के साथ चल सके। तो आप समझ सकते हैं, जैसा उनका नेता है वैसे उनका प्रवक्ता है। लेकिन वो तो ये कह रहे थे ना कि भाई जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं ना, जिन्होंने पहले किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी और अब जाकर वो वाकई में राजनीति में पहुंच गए, उनके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे, उनका हम विरोध करेंगे, गांव गांव में जाकर हम लोगों को बताएंगे जहां जहां ये चुनाव लड़ रहे हैं कि भाई आप ऐसे लोगों का साथ ना दें। तो हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो जा सकते, स्वतंत्र हैं। और संयुक्त किसान मोर्चे से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने कोई भी अपना कैंडिडेट राजनीति में नहीं उतारा है। ठीक है, खालिद साहब कुछ कह रहे थे आप? हाँ शर्मा जी, मैं कह रहा था जी, हमारे भाटी जी का जो वक्तव्य मैं समझता हूँ टोटल के टोटल काल्पनिक है। उसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। पंजाब के उन्होंने सवाल उठाया, आपको बताना चाहता हूं भाटी जी, शर्मा जी, आपके माध्यम से भाजपा के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर जो किसान शहीद हुए थे उनको मुआवजे का प्रावधान किया गया है। जो मुकदमे लगे थे वो मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया जारी है। तो फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और इन आसपास के जिलों में क्यों नहीं? वो इसलिए कि यहाँ भाजपा की सरकार है। सरकार के लिए वादा खिलाफी कोई नई चीज नहीं है। आपको मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। जब 2014 में शर्मा जी, माननीय हमारे आज के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे और बिहार में जब पहली सभा थी, उन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देगी सरकार, भाजपा की सरकार बनती है तो। लेकिन जैसे ही सरकार बैठती है, सबसे पहला फैसला, शर्मा जी इसको मैं आपके माध्यम से भाजपा के प्रवक्ता को बताना चाहता हूँ, सबसे पहला फैसला भाजपा की सरकार ने किसानों के खिलाफ लिया। 12 जून 2014 को उन्होंने राज्य सरकार को एक चिट्ठी जारी की, जिसमें उन्होंने कहा अगर कोई भी राज्य सरकार एमएसपी पर एक सरकार का पहला आदेश है किसानों के खिलाफ। दूसरा आदेश उन्होंने क्या दिया, 2014 में कांग्रेस पार्टी एक भूमि अधिग्रहण बिल लेके आई थी, जिसमें यह था शर्मा जी के जमींदार अपनी जमीन को अपनी मर्जी से अधिग्रहण, मतलब अपने भाव पर अधिग्रहण करवाएगा। सरकार में उसमें कोई उसका दावा नहीं है। तो वो कानून सबसे पहले सरकार ने उस कानून को दिसंबर 2014 में उस कानून को खारिज कर दिया। उसका बहुत बड़ा विरोध हुआ, हमारे नेता श्री राहुल जी ने विरोध किया, पूरे देश के किसानों ने उसका विरोध किया, वो कानून वापस लेना पड़ा। ये इनका दूसरी वादा खिलाफी है। जो कहते हैं ना कि हम दुगना मुनाफा देंगे, उसके अलावा इन्होंने ये कहा था कि जो मेन इनका वादा था कि हम लागत पर 50% का मुनाफा देंगे। 50% का मुनाफा ये कहां दे देते? खाद, बीज, बिजली, कीटनाशक दवाएं, सब चीजों पे किस तरह से इन्होंने रेट बढ़ाए वो आप देख सकते हैं। फिर 6 फरवरी 2015 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में भाजपा की सरकार एक हल्फनामा देती है, जो हल्फनामा ये कहता है कि खालिद जी वो तो ये कहते हैं ना, खालिद जी वो तो ये कहते हैं ना कि आपने इतने सालों तक केंद्र में राज किया। खालिद जी वो तो ये कहते हैं ना कि आपने इतने सालों तक केंद्र में राज किया, आपने इतने सालों तक हरियाणा में राज्य किया,
केंद्र और राज्य में आपकी सरकारें रही, अगर आप किसानों के लिए इतना सब काम कर देते, इतना अच्छा आप किसानों के हित में काम करते, तो हो सकता है किसान आज आंदोलन ही ना करते। वो तो ये कहते हैं ना। हाँ, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। तो आपने ये जो मेन चीज थी छोड़ दी। 6 फरवरी 2015 को भारत की सरकार ने हल्फनामा दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप किसी भी कीमत पर दुगनी आय पर 50% के मुनाफे पर फसल नहीं खरीद सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ आ जाएगी। ये सरकार की 3 वादे खिलाफी बड़ी रही। उसके अलावा आप जो कह रहे हैं कि आपने क्या काम किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, यूपीए के शासन में और ये जो अभी भाजपा का शासन चल रहा है, इसमें अगर 10 साल से इनके 8 साल को कंपेयर करेंगे तो जो एमएसपी की बढ़ोतरी है हमारे शासन में, वो कम से कम 173% से लेकर और 200+ तक 100 उसका वृद्धि हुई है। आप किसी भी उसमें देख लीजिए, किसी भी एमएसपी, किसी भी फसल की एमएसपी देख लीजिए, भाजपा के 7 से 8 सालों में किसी भी फसल पर 70 से 80% से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो ये उनका काम करने का तरीका। हमने जो चाहे किसानों को ब्याज फ्री ऋण देने की बात थी, बहुत सारी चीजें जो चीजें आई थी स्वामीनाथन रिपोर्ट में, हमने उस पर काम करना शुरू किया था। स्वामीनाथन आयोग हमने बनाया था। किसान के लिए जय जवान जय किसान हम सोचते थे, इस देश के लिए हम सोचते हैं और सोचते रहेंगे। अब भाजपा ये बातें करती रहे, 3 दिन बाद कह दे कि ये भी जुमला था। तो अब ये इसका जवाब तो उनको देश का किसान देगा। और जो ये बातें करते हैं ना भाटी जी कह रहे थे कि कांग्रेस के लोगों ने ये कहा था कि हम किसान, हमने कहा था कि किसी भी सूरत में इस तरह की स्थिति भी बनी थी शर्मा जी। कुछ नेताओं ने, कुछ अलग अलग तरह के लोगों ने कांग्रेस के लिए कुछ कहा था, लेकिन हमने कहा था कि आज किसान परेशान है, हम हर सूरत में इस देश के किसान के साथ खड़े हैं। जब तक अमित जी समय देना जरा। हाँ, ठीक है, मैं आपके पास आ शुरुआत हमारे नेता ने, श्री राहुल गांधी ने कई प्रदेशों में जाकर किसानों की रैलियों की अगुवाई की, कई प्रदेशों में जाकर किसानों को संबोधित किया। और हर मोर्चे पर जो लड़ाई लड़ी जानी थी कांग्रेस को किसानों के लिए, वो संसद में लड़ी गई, विधानसभाओं में लड़ी गई और सड़क पर लड़ी गई। और हम ये लड़ाई, अगर ऐसा लगता है कि भाजपा को चुनाव उनका मुद्दा था और चुनाव को लेकर उन्होंने वादे किए, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गलतफहमी थी। इस देश का किसान खड़ा होगा और सरकार को और इन गुमराह हुए लोगों को पलट देगा। और कांग्रेस पार्टी हर सूरत में इस देश के किसान के साथ खड़ी है शर्मा। ठीक है, और आपको मौका भी मिलेगा, जैसे पहले आपको मौका दिया उसी तरीके से। तो क्या भाटी जी एक बार फिर से कांग्रेस को मौका देने को तैयार हैं क्या आप? जैसे पहले इनको मौका मिला फिर से राजनीतिक रोटियां सेकने का, तो क्या फिर से मौका देना चाहते हैं क्या इनको आप? अमित जी, मौका तो जनता देती है। जनता ने इनको हाशिए पर पहुंचाया और एक लंबे समय इनकी एक बौखलाहट नजर आती है। कितनी बेशर्मी के साथ मेरा एक साथी कांग्रेस के भाई कितनी बेशर्मी के साथ झूठ बोल रहे हैं। कपिल सिब्बल के बयान को झुठला रहे हैं, पार्लियामेंट में दिए गए बयान को झुठला रहे हैं, हुड्डा साहब जो कमेटी के अध्यक्ष थे उस बयान को झुठला रहे हैं। दूसरी बात देखिए, चैनल पर बैठ के झूठ बोलना ये ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी ही वर्डिंग दिखा सकते हैं। सुन लीजिए खालिद जी, सुन लीजिए, बौखलाइए ना, सुन लीजिए। हुड्डा साहब उस कमेटी के अध्यक्ष थे जिसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना था। आप लोगों ने जरा सा भी उसको लागू नहीं किया। दूसरी बात, आप अधिग्रहण की बात पर आता हूं मैं। कांग्रेस के जमाने में जबरदस्ती जमीनें छीनी जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया किसी भी किसान की जमीन को जबरदस्ती नहीं लिया जाएगा। आप तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में जबरदस्ती छीन रहे थे, माननीय राजनाथ जी ने जाकर के वहां धरना प्रदर्शन किया, आप भूल गए उन दिनों को। इसलिए ये गैर जिम्मेदारान बात यहाँ बैठ करके ना कीजिए। आप कहते हमने आपसे गुड़गांव में आप जरा हॉस्पिटल के लिए जो बाड्रा परिवार को जो लैंड थी किसानों से छीन करके वो लैंड दे दी, आप कांग्रेस ने लूटने का काम किया है। दूसरी बात सुन लीजिए, जुमले भी काम करके दिखाया है। कांग्रेस जो जुमलों पर चलती थी इसलिए लोगों ने हाशिए पर पहुंचाया। दूसरी बात सुन लीजिए, झूठ नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा। पार्लियामेंट में दिया हुआ बयान है। दूसरी बात आपने कहा, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने कहा है वो 2 गुना करेंगे। केवल और केवल सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है, समय की कमी है मेरे पास। भाटी जी और खालिद जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। समय बचेगा तो मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास।
स्वामी जी, कांग्रेस ने केवल और केवल झूठ बोला, इसीलिए जनता ठीक ने है। हाशिए पर पहुंचा और एक लंबे ठीक है समय सर। की इंतजार करते रही। लेकिन भाटी जी, मैं बार बार देखिए यही बात कहता हूँ कि आप कांग्रेस की जो कहना चाहते हैं आप कहिए, लेकिन कांग्रेस तो 7 साल से बाहर है सर, ना देश में है ना प्रदेश में। तो अब तो सवाल आप ही से पूछे जाएंगे कि सरकार में आप है सर, सरकार आप है। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ भाटी जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। खालिद जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। स्वामी जी, ये सिर्फ एक दबाव आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार पर, या वाकई में आपने रणनीति तैयार कर ली है अपनी, जो आप कह रहे हैं कि 31 जनवरी को हम ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर धरने देंगे, बाकी जो चीजें आप कह रहे थे, तो क्या ये सिर्फ एक दबाव बनाने की एक रणनीति है आपकी, या वाकई में ऐसा कुछ करने जा रहे हैं? अमित जी, मैं बता देना चाहता हूँ, 15 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की हजारिया टाइल के अंदर मीटिंग हुई थी। तो इन तमाम बातों को लेकर वहाँ मुद्दे तय किए गए थे और हर राज्य को ये निर्देश दिया गया था कि आपने अपने राज्य के अंदर ये कार्य करना है। तो 31 तारीख का संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से सीधा सीधा आह्वान है, वादा खिलाफी के खिलाफ किसानों ने सरकार को घेरना है, जो है डीसी कार्यालय पे जाकर हमने ज्ञापन देना है और नरेंद्र मोदी जी का जो है पुतला को अग्निदहन करना है और ये बताना है कि सरकार जुमलेबाजी करना बंद करे। और मुझे वो बात याद आती है कि अगर सड़कें जो है शांत हो जाएंगी तो संसदें आवारा हो जाती हैं। तो ये बात बिल्कुल मुझे लगता है कि आज भारत की संसदीय प्रणाली को कि जो गरिमा को धूमिल करने का नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काम किया है, इससे पूर्व में कभी हमें देखने को नहीं मिला। संसद के अंदर बैठकर आप रोते हैं, लेकिन देखिए स्वामी जी, लेकिन ये तो आप भी मानेंगे कि देखिए प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है सर। तो अगर आप प्रोटेस्ट, कोई भी प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, कोई भी अगर धरना आप दे रहे हैं, तो उसमें प्रधानमंत्री को लाना इस तरीके से बीच में, वो ठीक रहेगा क्या? भाई देखो, अपनी बात रखने का आपको अधिकार है, आप रखिए। किया था संसद के अंदर जी अमित जी, माननीय प्रधानमंत्री ने वादा किया था। हम तो चाहते हैं कि ऐसी नौबत ना आए, सरकार समय रहते कमेटी का गठन कर ले। और अजय टैनी जी को जो उन्होंने खुद कहा था कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं, उन पर कोई दोष लगता है, ठीक है, तो खुद हाई कोर्ट की जो कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, मेरे पास समय की बिल्कुल षड्यंत्र की पुष्टि कर दी है। मेरे पास समय बचा नहीं है इंद्र जी, बिल्कुल भाटी जी जल्दी से, 10 सेकंड जल्दी से। देखिए अमित जी, एक प्रक्रिया के तहत जो है इस पर काम किया जा रहा है और मैंने कहा है कि भी अभी नेक्स्ट सेशन आने वाला, उससे पहले कमेटी की घोषणा होगी। बिल्कुल ठीक है, मतलब समझ गया मैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है वो तत्पर है और किसानों के मुद्दे को लेकर गंभीर है। खालिद जी जल्दी से। अभी कहते हैं प्रक्रिया जारी है, ठीक है, 10 सेकंड जारी है, प्रक्रिया चल रही है, पूर्ण होगी। जो सरकार ने कमिटमेंट किया है उसकी भाजपा की सरकार को चुकानी पड़ेगी। अंततः इस देश के किसान की जीत होगी और भाजपा के चाहते हुए भी नहीं चाहते हैं, दोनों तरफ किसान की जीत होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो सवाल यही है कि किसान एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। सरकार का यह कहना है कि हम किसानों को लेकर, किसानों की मांगों को लेकर गंभीर हैं और सरकार लगातार किसानों की मांगों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ भी रही है। लेकिन सरकार पर किसान भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप भी इस पर विचार करिए, हम भी कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।